हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, शादियों का सीजन जोरों शोरों पर है और आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं से निमंत्रण जरूर आया होगा। आपको भी कोई ना कोई शादी अटेंड करनी होगी और हो सकता है आपके घर में भी शादी हो, आपकी बेटी की शादी हो, आपकी नंद की शादी हो, आपकी बहन की शादी हो, आपके भाई की शादी हो, आपके देवर की शादी हो, किसी की भी शादी हो। और शादियों में सबसे बड़ा टेंशन हमारा शॉपिंग करने का होता है कि हम पहनेंगे क्या। तो तो अगर आपने साड़ी पहनने का प्लान बनाया है और आप एक पार्टी वेयर साड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करूंगी कि आपको एक साड़ी पार्टी वेयर एक हैवी साड़ी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको साड़ी देखते हैं उन्हें पसंद आती है और वो ले लेते हैं, उन छोटी छोटी सी कमियों को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी सी जो कमियां होती है ना, वो बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी वाली बन जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना पैसा दे आए होते हैं उस साड़ी में। क्योंकि पार्टी वेयर साड़ी हमारी सस्ती तो आती नहीं है, वो 5,000 से नीचे की तो अच्छी साड़ी नहीं आती आज की डेट में। 5,000 से ऊपर आप जितना ऊपर चले जाएंगे उतनी ही आपको अच्छी साड़ियां मिलती चली जाएंगी। तो जब हम इतना पैसा खर्चते हैं, तो फिर हम उनकी कमियों को देख कर ही हमें कोई शॉपिंग करनी चाहिए। तो साड़ी लेते समय मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मैं बहुत ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों का, कि मैं साड़ी लेते समय ये नहीं कि मुझे ये कलर पसंद आया उसके डिज़ाइन में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको भी नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। और जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे वो उसका डिज़ाइन हो, चाहे उसका फैब्रिक हो, चाहे उसका कुछ भी हो। तो मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के पैसों को गलत जगह नहीं लगने दूंगी। आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि आप लोगों के पैसे बचेंगे गलत जगह लगने से, और आप जो भी शॉपिंग करके लाएंगे ना, तो आप भी खुश होंगी और आपके घर वाले भी खुश होंगे। और जब आप पहनेंगी तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे और आप उसे बार 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 पहन पाएंगी। क्योंकि साड़ी हमारा एक ऐसा आउटफिट होता है ना, कि जो कभी 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 आउट ऑफ फैशन नहीं होना है जैसे, और वो हमेशा ही इन रहता है। तो साड़ी खरीदते समय हम और सारी चीजों में भले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, कभी सूट के साथ कर सकते हैं, जीन्स के साथ कर सकते हैं, वेस्टर्न आउटफिट के साथ कर सकते हैं, लेकिन साड़ी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने फर्स्ट टिप की, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ज़रूरी है, कि आपको आपका बजट पता होना चाहिए। जब भी आप साड़ी खरीदने जा रही हैं, अगर कोई हैवी पार्टी वेयर साड़ी आप ले रही हैं, तो आपको आपका बजट पता होना चाहिए कि आपका लास्ट अमाउंट क्या है, मतलब आप कितने तक की साड़ी ला सकती हैं। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अमाउंट मान लीजिए 15,000 है, तो आप जब साड़ी लेते जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने तक की साड़ी दिखा दूं, तो आप डायरेक्ट 15,000 मत बोलिए, आप 5,000 से स्टार्ट कीजिए कि मुझे 5,000 से साड़ी देखनी है। वो 5,000 की भी दिखाएंगे आपको, 7,000 की भी दिखाएंगे आपको, 10,000 की भी दिखाएंगे। ऐसे करते करते उनका अमाउंट बढ़ेगा और आप इस पीरियड में कितनी सारी साड़ियां देख लेंगे। हो सकता है जो दिमाग में आप लेके गए कि 15,000 तक में आप एक डिजाइन, कुछ कलर अपने फेवरेट ऐसा सोच के गए कि मैं इस तरह की साड़ी लेकर आऊंगी 15,000 तक में, तो हो सकता है जिसका बजट आप 15,000 बना के जा रही हैं, वो हो सकता है आपको 7,000 में भी मिल जाए, 8,000 में भी मिल जाए। तो हमें साड़ी खरीदते समय, एक हैवी साड़ी खरीदते समय, हमें अपना अमाउंट ज़रूर सोच कर जाना चाहिए, जिससे हमारे पैसे की भी बचत होती है और एक हमारी स्मार्ट शॉपिंग भी हो जाती है, और हम उस अमाउंट में अपने लिए अच्छी से अच्छी साड़ी लेने की कोशिश भी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका अमाउंट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड की, कि जब भी आप हैवी पार्टी वेयर साड़ी लेने जाती हैं, तो आपको आपकी एज ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी एज में रन कर रही हैं। अगर आप टीनेज हैं तो आप कोई भी साड़ी पहन सकती हैं, आप ट्रेंडिंग साड़ियाँ पहनिए, आप कोई भी जो भी फैशन में है साड़ियाँ, आप कोई भी साड़ी पहन सकती हैं, आप पे सारी साड़ियाँ अच्छी लगेंगी। लेकिन आप अगर थोड़ी-सी मैच्योर एज को पा रही हैं, मतलब अगर आप 40 प्लस हैं, आप 50 प्लस हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसी साड़ियों में इन्वेस्ट करना है कि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपकी साड़ियों में आप ग्रेसफुल भी लगें और बार-बार वो आप यूज़ भी कर पाएँ और कभी भी पहन लें, वो कभी पुरानी ना हो, हमेशा फैशन में दिखने वाली होनी चाहिए। मतलब वो ऑल टाइम फेवरेट होनी चाहिए आपकी साड़ियाँ। तो ऐसी साड़ियों में आप सिल्क ले सकती हैं, और सिल्क में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कैसी साड़ी चाहिए। लेकिन आप सिल्क आँख बंद करके ले सकती हैं,
क्योंकि सिल्क कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, वो ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो सिल्क की साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकती हैं, फिर वो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो, कितने की भी हो, मगर सिल्क की साड़ियों में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो हमेशा ही आपको एक रिच लुक देगा। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अपने लिए हैवी पार्टी वेयर साड़ी खरीदने जाएं तो आप उसका डिज़ाइन बहुत केयरफुली लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई डिज़ाइन पसंद आती है, हम उसे ले लेते हैं, लेकिन एक तो हर डिज़ाइन हर एज ग्रुप में अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको आपकी एज के हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, और दूसरी बात ये कि जब हम इतना पैसा हैवी पार्टी वेयर साड़ी में दे रहे होते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस किसी वजह से ये साड़ी डैमेज हो गई, साड़ी अगर ऐसे ख़राब हो गई, तो हम इसका कोई रीयूज़ कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ना आपको उसका डिज़ाइन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अब ऐसी डिज़ाइन में जैसे हाफ एंड हाफ साड़ियाँ हैं तो उसका हम बहुत कम रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें कपड़े की बर्बादी होती है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर जिसमें सारी साड़ी में एक जैसा ही प्रिंट होता है, अगर हम ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे और अगर बाई चांस पहले हमने उसे साड़ी की तरह पहना, लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से हम प्रेस कर रहे हैं, हमारे प्रेस में साड़ी जल गई, या हम कहीं जा रहे हैं उसमें कट लग गया, फट गई वो थोड़ी सी, और रफू से भी वो पता चल रहा है, तो हमें उसका रीयूज़ करना पड़ेगा। और जब हम उसका रीयूज़ करें ना, उसमें कोई ड्रेस निकलवाएं तो वो बहुत अच्छी ड्रेस उसमें से बन जाए। हमें ये सब सोच समझ के ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी साड़ियों में आप ऑल ओवर साड़ी खरीद सकते हैं, जिसमें पूरी साड़ी में एक जैसा ही काम होता है, आप ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं अपने लिए साड़ी खरीदती हूँ ना, तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रहता है कि मैं ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट करूँ कि जब तक उसे मैं साड़ी के रूप में पहनना चाहूँ साड़ी की तरह पहनूँ, लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से मेरी महंगी साड़ियों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उससे कोई ड्रेस, उससे लहंगा, उससे अनारकली कुछ तो बनवा सकूँ ताकि मेरी साड़ी बर्बाद ना जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप भी रख सकते हैं कि उस डिज़ाइन बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन खरीद रही हैं, क्योंकि आप उसमें इतने सारे पैसे लगा रही हैं। तो पैसे हमें बर्बाद नहीं करने हैं, पैसे हमें हर तरह से वसूल करना है, इस वजह से डिज़ाइन को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि आप डबल ब्लाउज़ की साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जो डबल ब्लाउज़ वाली साड़ियाँ होती हैं ना, उनमें आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि डबल ब्लाउज़ साड़ियों में 2 से 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप उसके 2 ब्लाउज़ बनवा सकती हैं, एक समर के हिसाब से आपका बन जाएगा, एक विंटर के हिसाब से बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको 2 ब्लाउज़ नहीं बनवाने हैं, एक ही ब्लाउज़ रखना है, तो आप एक का तो ब्लाउज़ बनवा लीजिए, और जो दूसरा ब्लाउज़ पीस है उसका आप एक छोटा सा स्मार्ट सा पर्स बनवा लीजिए। जब आप वो साड़ी पहनेंगी ना, आप उसी की मैचिंग का पर्स लेंगी तो वो आपको बहुत ही एलिगेंट लुक देगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप उसकी एक पर्स बनवा सकती हैं। और जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि वो साड़ी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आप उसका एक ब्लाउज़ पीस निकलवा लेंगे और दूसरे को नहीं निकलवाना है, तो वो साड़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्योंकि जब हम हेल्दी होते हैं, और 5 मीटर की साड़ी भी कई लोग इतने हेल्दी होते हैं कि 5 मीटर की साड़ी भी कम पड़ जाती है, उसमें 2 से 3 प्लेट्स ही आते हैं, तो वो साड़ी आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी, उसका इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा। तो आप अगर हेल्दी हैं तो आप डबल ब्लाउज़ वाली साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ऐसी साड़ियाँ आप सिल्क में भी ले सकते हैं। मैंने एक सिल्क की खरीदी है, उसमें डबल ब्लाउज़ है, और मेरे लिए वो डबल ब्लाउज़ की साड़ी वैसे बहुत बड़ी है, तो मैं उसके दोनों ब्लाउज़ बनवाऊँगी। और अगर दोनों ब्लाउज़ नहीं बनवाया तो एक से ब्लाउज़ बनवाऊँगी और एक से उसका मैचिंग पर्स मैं बनवाऊँगी। तो जब वो बनकर आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। अब फ्रेंड, जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप साड़ी खरीद रहे हो ना, तो आप उसका काम देखिए कि उसमें काम किस तरह का है। अगर जैसे जैसे उसमें रेशम का काम है या धागे का काम है, चिकन वर्क है, कोई भी ऐसा वर्क है, तो आप उसे उल्टा करके देखिए कि वो काम फंसने वाला तो नहीं है। क्योंकि ऐसी साड़ियों में क्या होता है कि जब हम पहन कर चलते हैं ना, तो वो हमारी सैंडल में फंस रही होती है, वो हमारी पायल में फंस रही होती है, बिछिए में फंस रही होती है, तो वो हमें काफ़ी इरिटेट करती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत महंगी महंगी साड़ियों में भी ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का कि वो पलट कर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि उसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो फंसने वाला तो नहीं है। तो वैसे जब आप बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रही होंगी ना, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अंडर बजट साड़ी ले रही होंगी, आपको आपका बजट 5,000 6,000 वाला है, तो ऐसी साड़ियों में ये प्रॉब्लम मिल जाती है देखने को। तो लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी, आप लेना ही चाह रही हैं, तो आप ले लीजिए। लेकिन एक बहुत पतला सा नेट का फैब्रिक आता है, तो आप अपने टेलर को दीजिए और उसकी साड़ी के पूरे पीछे
पूरा अपना काम करवा लीजिए। और अगर आपको पूरे में नहीं करवाना है, अगर आपने पूरे में करवा लिया तब तो आपकी साड़ी सिक्योर हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पूरे में नहीं करवाना है तो आप फॉल के पास और पल्लू में वो पतला सा नेट ज़रूर लगवा लीजिए। अच्छा खासा पैसा पे कर रही हैं तो फिर आपको वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें वहाँ से ऐसी साड़ियाँ मिलती हैं, फिनिशिंग में ही मिलती हैं। तो लेकिन जब भी आप साड़ी खरीदने जाएँ एक बार ज़रूर देख लें, पलट कर साड़ी को ज़रूर देख लें, उसे ऐसे ऐसे टच करके देख लें कि वो आपके रिंग में तो नहीं फंस रही है, कहीं वो फंस तो नहीं रही है। बस इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट ये है कि जब भी आप साड़ी खरीदने जाएँ ना तो आप वहीं पे उसकी प्लीट्स बना कर देख लीजिए। अगर उसकी प्लीट्स अच्छी बन रही हैं, स्मूथ बन रही हैं और नीचे तक वो अच्छी फॉल कर रही हैं तो वो साड़ी आपसे बहुत अच्छे से एक बार में पहनते बन जाएगी। लेकिन अगर प्लीट्स बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको साड़ी पहनने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी स्मूथ हो और उसकी प्लीट्स अच्छी बने, क्योंकि साड़ी में प्लीट्स बहुत मैटर करती है। अगर उसकी प्लीट्स अच्छी बनी होती है तो साड़ी हमारी अच्छी लगती है। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप साड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको साड़ी का टच देखना है कि आप उसका टच आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा है, उसका टच आपकी स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, आप उसे ऑल टाइम ऑल वेदर पहन सकें, मतलब आप उसे सर्दियों में भी पहन सकें, आप उसे गर्मियों में भी पहन सकें, ऐसी साड़ियों में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्क इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो आपको रिच भी दिखाएगा, आपको एक एलिगेंट लुक भी देगा और आप ऑल टाइम इसे पहन सकते हैं। और सिल्क में भी बहुत वैरायटी आती है, तो आप बहुत हैवी मोटा सिल्क मत लीजिए, आप ऐसा सिल्क लीजिए जिसे आप बार बार यूज़ कर सकें, आप पहने तो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। और जब मैं अपने लिए साड़ियों की शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुझे वो साड़ियाँ लंबे समय तक चलानी है, मैं ऐसी साड़ी लेती हूँ। बाकी कपड़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ कि चलो उन्हें पहना, थोड़े समय पहना, फिर उन्हें घर में पहन के निकाल दिया, लेकिन साड़ियों को हम घर में भी अच्छी अच्छी नई नई साड़ियों को हम घर में भी रोज़ नहीं पहन सकते। तो कोशिश कीजिए कि आपकी ऐसी साड़ी, यूनिक सी साड़ी होनी चाहिए जो आप हमेशा हमेशा आप अभी भी पहन लें और आप जब बूढ़े हो जाएं आप तब भी पहन लें। आप ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि साड़ी साड़ी है ना, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली है। साड़ी जब जब हम पहनेंगे हम तब तब अच्छे ही दिखेंगे। तो साड़ियों में पैसा इन्वेस्ट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और जब हम खरीदते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी साड़ी खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ सिल्क ही लीजिए, आपको जो भी फैब्रिक पसंद आ रहा है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से जैसा भी लेना चाह रही हैं आप ले लीजिए। लेकिन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आप उसके पीछे उसकी एम्ब्रॉयडरी ज़रूर देख लीजिए कि वो फंसने वाली ना हो, क्योंकि आप अपना हार्ड मनी दे रही हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को स्मार्टली शॉपिंग करनी चाहिए। तो बस यही थे मेरे टिप्स। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे काम आती है वो आपको भी काम आएगी, और मैं अब आप लोगों से जुड़ रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए टिप्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर चलिए मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।